जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संकट जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संकट जी 2-3 हफ्ते से ना जाने मेरे साथ कौन सी नेगेटिविटी थी जो कि मुझे पूजा करने की तरफ जाने ही नहीं दे रही थी। ना तो मैं गुरु जी के सब रूप के आगे खड़ी हो पा रही थी, ना ही मंदिर में शिव को जल चढ़ाने जा रही थी। संगत जी मैंने गुरु जी से इतनी अरदास लाई, गुरु जी जो कुछ भी है कोई नेगेटिविटी मुझसे दूर करो और मैं आपके चरणों में लग जाऊं। संगत जी आज 2 दिन हो गए और मैं मंदिर में जा रही हूँ। गुरु जी का जल प्रसाद भी पीना शुरू किया और गुरु जी संगत जी मैं बिल्कुल भी जल प्रसाद तक नहीं पीती थी, ना ही जल प्रसाद रखना, ना जाने ऐसी कौन सी नेगेटिविटी थी। और गुरु जी की अरदास लगाई, गुरु जी मुझे अपने चरणों में रखो। संगत जी अब मैं जहाँ बेटों को लेकर अगर स्कूल में लेके जाती हूँ बच्चों को, मुझे 777 के दर्शन होते हैं और कबूतर दर्शन होते हैं। गुरु जी जैसे मैं घर से निकलती संगत जी मैं गुरु जी के बोलती, गुरु जी आप मेरे अंग संग होके चलो, मेरे साथ चलो। और जैसे ही मैं संगत जी घर पे आती हूँ मैं गुरु जी को साथ ही लेके आती हूँ और गुरु जी हर पल मेरी बच्चों की रक्षा करते हैं और मेरे अंकल की भी रक्षा करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पास सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सॉरी संगत अंकल जी। जय गुरु जी। आपको गुरुपा की ब्लेसिंग और आप पर अनंतम बनी रहे, आप पर और आपके पूरे परिवार पर गुरुपा की मेहर हमेशा बनी रहे। गुरुपा आप सुबह से ही मेरे को इतने सारे सत्संग सुना रहे हो, जब से उठी तब से आपके शुक्राने सत्संग सुन रही हूँ। कभी बच्चे के एक्सीडेंट के और मेरे मम्मी के माई के परिवार का तो एक सत्संग मेरे को आपने 3-4 बार सुना दिया गुरुपा। वो घूम फिर के सुन रही हूँ मैं वापस। मैंने कहा क्या हुआ गुरुपा, कौन सा कष्ट कटवा रहे हो जो सत्संग को बार शुक्राना सत्संग को बार बार सुनवा रहे हो। फिर भी मैंने उसको पूरा सुना। मैंने कहा गुरुपा की पता नहीं कौन सी इच्छा है। गुरुपा आपकी मेहर है, बस सब ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। बड़े भैया के दिमाग में पता नहीं कौन सा फितूर घुसा हुआ है, बस वो तो बोल रहा है इतना अच्छा उसके मेन रोड पे घर बना हुआ है, बाहर दुकान है, डबल मंजिल बनी हुई, फिर भी वो घर बेचने पर उतर हो चुका है। गुरुपा अब आप ही उसका कुछ करिए। मेरी बड़ी वाली भाभी इधर उधर तांत्रिकों के पास घूमती रहती है, आपने बताया था और अभी आपने ही मेरा बोलचाल उनसे कम करवा दिया गुरुपा। वो पहले हम पर भी बहुत ज्यादा करती थी और उसने मेरे भाई को पूरा अपने कंट्रोल में कर रखा है। गुरुपा प्लीज आप, मेरा भाई बहुत सीधा है, दिल का बहुत अच्छा है, प्लीज पापा की जान बसती है उसमें, प्लीज उसको हमारे यहाँ से दूर मत होने देना, उसका ब्लैक मैजिक काट दो। गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के अरदास करती आपकी बेटी। मेरी भी काफी दिनों से तबीयत ठीक नहीं, कभी गला हेट हो जाता, कभी कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाती, कभी मेरे और अंकल के बीच में झगड़ा हो जाता है, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी चल रही है। आप बोल रहे चिंता मत कर, अब तेरे को कोई छू ही नहीं सकता, मेरा सुरक्षा कवच तेरे चारों तेरे और तेरे पूरे परिवार की
रक्षा कर रहा है, तू चिंता मत कर, चिंता छोड़ दे, खुश रहे, अब तो तेरी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका जितना गुणगान करूँ, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा, शुक्राना कम पड़ जाए। सच्ची में आप अपने बेटियों की इतनी मदद करते हो गुरुपा। परसों भी मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी, बटरफ्लाई मेरे पास से होके घूम के छत पे फिर निकल गई। मैंने कहा गुरुपा आज तो मैंने आपको याद भी नहीं किया और आपने मेरे को दर्शन दे दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आज मॉर्निंग में मुझे मोर रूप में आपने दर्शन दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है सच में गुरुपा। मेरी मम्मी आपका स्वरूप भी बेचने वाली शनिवार को पहुँच जाएगा, आपका प्लीज़ आप जाने से पहले वहाँ सब कुछ ठीक कर दो, घर में शांति हो जाए, पापा टेंशन लेना छोड़ दे गुरुपा। हमारी सबसे बड़ी ताकत वही है, अगर वो उनको कुछ हो गया तो हमारी घर की नींव तक हिल जाएगी गुरुपा। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बड़ी वाली भाभी सुधर जाए, वो तांत्रिकों के पास जाना छोड़ जाए, उसके साथ थोड़ी समझ आ जाए। हमारे घर को तोड़ने में उनका हाथ है गुरुपा। वो अपने पापा के साथ, अपने पीहर वालों के साथ कभी मुसलम कहाँ-कहाँ नहीं घूमती है तांत्रिकों के पास, मुस्लिम, हिंदू हर जगह तांत्रिकों के पास घूमती रहती है हम लोगों को अपने कंट्रोल में करने के लिए। जबकि मेरे मम्मी-पापा इतना सीधे बिना कभी उनको कुछ नहीं बोलते, कभी उनको कुछ नहीं कहा, चाहे वो कैसे भी घूमे-फिरे, कुछ भी करे, उनको अलग मकान बना के भी दे दिया है, खुश रहे उसमें सही है। फिर भी पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, भैया का तो पूरा दिमाग खराब कर चुका है वो, बस उन्हीं के इशारों पे नाचता रहता है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा अब आप ही उनका ब्लैक मैजिक काटो जिस तरह मेरे पति अंकल का आपने काटा। मैं बहुत परेशान थी इतने सालों से उस औरत से, पर आपने उनका काफ़ी हद तक ब्लैक मैजिक काट दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। माफ़ करना गुरुपा, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। मैं अभी इतना ही शुक्राना करूँगी, आगे और करूँगी। मेरी मम्मी-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, दोनों भाइयों की तरफ से शुक्राना, दोनों भाभियों की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे भतीजों की तरफ से शुक्राना। उनके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, मेरे माड़े कर्मों को माफ़ करना गुरुपा। मैं रोज़ आपसे माफ़ी माँगती रहती हूँ आपके स्वरूप के सामने खड़े होके। आज भी मेरी सुबह बहुत हालत ख़राब हो गई थी, मेरी आँख तक नहीं खुल रही थी, मेरा काम तक नहीं हो रहा था, मैं आपके सम्मुख आके खड़ी हो गई। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ मेहर करो, मुझसे तो कुछ काम भी नहीं हुआ जा रहा, मैं क्या करूँ? मैं काफ़ी देर आपके पास खड़ी रही गुरुपा, फिर मैंने कॉफ़ी प्रसाद बना के पिया, आपके सम्मुख रखा, मैंने कहा गुरुपा मुझे ब्लेस करो, मैं आपके पास बैठ के फिर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई ना, वापस पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बोला ही नहीं जा रहा मुझसे गुरुपा। ये अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपका। वाह वाह गुरुजी, धन-धन गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। आपकी मेहर हमेशा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे, अपनी ब्लेसिंग आप पूरे संगत परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना। मुझे माफ़ करना अगर मैंने कोई गलती की हो तो, शुक्राना सत्संग करने में संगत अंकल जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, शिव अंकल को जय गुरु जी। संगत जी, मैं हरिद्वार से गुरु जी की बेटी संगीता। आज 26 फरवरी है और दिन आज बृहस्पतिवार है और मैं 11:30 पे ये सत्संग कर रही हूँ। ज़्यादा लेट हो गया इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज से, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है संगत जी, इसलिए मैं धीरे-धीरे काम करती हूँ और टाइम लग जाता है बहुत। मैं अकेली हूँ घर में करने वाली। जय गुरु जी। अब मैं संगत जी अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जो भी बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे और मेरे से अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। संगत जी, कल दिन कल था फ्राइडे और मेरी लड़की का कल पेपर था संगत जी। कल उस सुबह वो क्या करे कि उठी, पता नहीं क्यों उसके साथ सुबह से ही सब कुछ उल्टा-उल्टा होने लगा एकदम। जैसे ही वह घर में से तैयार हुई, उठी जाने के लिए, मतलब कि तैयार हो गई और स्कूटी लेके घर से निकली और पेपर देने के लिए यहाँ से कुछ दूरी पे गई तो कोई बाइक वाला उसके शीशे में मतलब ऐसे ठोक के चला गया।
संगत जी बाल बाल एकदम बची गुरुजी की कृपा से, वो जरा से छू के निकल गई। और मतलब कि तेज लगती तो बहुत ज्यादा नुकसान होता, उसको भी चोट लगती और बाइक का ज्यादा नुकसान होता, स्कूटी का। संगत जी किसी तरीके से वो घर से मतलब कि अब यहाँ से जो हुआ तो वहां से गई, और जैसे स्कूल पे पहुंची वहां अपने जहाँ पेपर देना था, और वहां जाने के बाद संगत जी क्या करी कि अपना एडमिट कार्ड वो घर पे ही भूल गई थी। और जब वहां जाके जब चेकिंग होने लगी कि भाई कहाँ है एडमिट कार्ड, तो कह रही है "ओ, मैं तो घर भूल गई"। अब वहां से फिर रिटर्न होके आई मेरी लड़की। संगत जी ना जाने कौन क्या कर रखा है मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई पे। लोग बहुत चिढ़ते हैं कि इसके बच्चे क्यों पढ़ते लिखते हैं। अब बताइए संगत जी, गुरुजी महाराज, अब आप ही जानो, बोर्ड का पेपर है बाबा, उसको संभाल लो। सच में संगत जी फिर वो आई और एडमिट कार्ड लेके गई। थोड़ा सा लेट हो गया था, खैर पेपर दे ली, कह रही थी अच्छा हुआ है। और मैं गुरुजी से घर पे इतनी अरदास करे जा रही, मेरी बेटी का साथ देना बाबा, उसे लेट ना हो जाए, उसका पेपर दिलवा देना, सब कुछ चलो ठीक ठाक से हो गया। संगत जी जब वो पेपर देने अंदर गई तो हड़बड़ी में जल्दीबाजी में उसने क्या किया कि अपने फोन को उसी स्कूटी के आगे उसने छोड़ दिया, और आगे से वो दिख रहा था, केबल भी दिख रही है और वो फोन भी कोई भी उठा के लेके चला जाता। संगत जी क्या हुआ कि एक लड़का देख रहा था, और जब ये गई अंदर कह रही कि मैं क्या करूं, मेरा फोन तो अब रह गया, यहाँ से ये लोग जाने नहीं देंगे और कोई भी नहीं कुछ कर सकता, मैं क्या करूं। फिर वो क्या करी कि गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मेरा फोन उठा के रख लेना और मैं कुछ नहीं जानती, मैं जा रही हूँ पेपर लिखने। उसने बिल्कुल मतलब गुरुजी पे संगत जी मेरी बेटी इतना विश्वास करती है, इतना कि मेरे बाबा है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। संगत जी जब से गुरुजी मिले हैं हमारे, तो एकदम हमारी दुनिया ही पलट गई। उन्हीं के भरोसे हमारा जीना मरना, हंसना बोलना सब कुछ उन्हीं पे हमने छोड़ दिया। हमारे बच्चे हर वक्त, हमारी लड़की उनको तो करती रहती, बेटा भी मानता है उनको, बहुत सीधा। गुरुजी कहते हैं तेरा बेटा बहुत भोला है, जैसे कहती हूँ वैसे करता है, उसे बहुत डांट लगा देती हूँ क्योंकि थोड़ा वो ना उस तरीके का नहीं है। संगत जी वो 20 साल का, हमारे 22 साल का हो गया है, और मतलब उस तरीके से उसके अंदर वो नहीं है कि जैसे बड़े लोग बिहेव करते हैं, वो वाली बात नहीं है। बच्चों जैसे रहता है वो, तो वो भी मानता है, प्रसाद खाएगा, जल पिएगा। बोल देती हूँ कि गुरुजी तुझे जानते हैं तो क्या करता है, तो सही से रहा कर, तो कहता है अच्छा, फिर थोड़ा शांत हो जाएगा। और संगत जी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरी बेटी का उन्होंने फोन कैसे, एक लड़का देख रहा था, देखते देखते गया और वो फोन उठाया, उठा के ले गया। जो गार्ड होते हैं उनका मतलब जहाँ बना हुआ है जिसमें फाइल वाइल रखते हैं, ले जाके उनके अलमारी में रख दिया। और संगत जी और अगर गुरुजी नहीं होते कहाँ से उस लड़के को भेजे, वरना रहने वाले तो वहाँ बहुत लोग थे। और मेरी लड़की अरदास करी, सच में गुरुजी उस लड़के के हाथों से वो फोन वहाँ रखवाए। जब पेपर दे के निकली तो वहाँ आके कह रही है गया फोन, तो चला गया, अब नहीं है कहीं नहीं। तो लड़के बातें कर रहे हैं आपस में, तो कह रही है आप लोग क्यों हंस रहे हो। वो सब पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ, कह रही कि मेरा फोन चला गया है, यहाँ रख के मैं चली गई थी। तो वो कह रहा कि वो गार्ड का नाम लेके कि उन सर से पूछो, सर से पूछो। तो कह रही है कि आप कौन हो। तो वो कह रहा कि मैं ही हूँ जो तुम्हारा फोन उठा के वहां रखा था। इसने थैंक यू बोला, थैंक यू भैया आपने मेरा फोन रखा। फिर गुरुजी को एकदम से मनाती आई, कह रही है कि गुरुजी आप नहीं होते तो मेरा फोन आज कहाँ चला गया होता, कौन ले जाता, कोई नहीं पूछता किसी को। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, मेरे बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना। और संगत जी और दूसरी बात फिर आगे क्या हो रहा कि जब वहां से लौट के आई है तो बीच रास्ते में आधे आते आते उसका तेल खत्म हो गया। अब वहां से किस तरीके से धक्के मारते हुए लेके आई। आने के बाद पापा को फोन करी, मैं यहाँ गुरुजी से मंत्र जाप करे जा रही हूँ, अरदास करे जा रही हूँ बाबा, आज उसका दिन ठीक नहीं है बाबा, आज उसका साथ रहना बाबा, आज उसका साथ दे दो बाबा, उसका पेपर है। संगत जी पर गुरु पिता उसके साथ ही थे, मुझे पता है। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। आई वहाँ तेल भरवाई,
फिर मैंने फ़ोन किया, फ़ोन मैं करे जा रही हूँ, बीच में तो उठा नहीं रही थी। जब वो गाड़ी रुक गई होगी तो उसने फ़ोन सुना होगा, फिर उठाई, कह रही मम्मी मेरे गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया और मैं अभी आ रही हूँ। तो उसने अपने पापा को बोल के अपना तेल डलवाई और फिर घर आई। थोड़ा टाइम लग गया, पर संगत जी जब तक मेरे बच्चे मेरे घर में नहीं आ जाते, मेरी जान ऐसे निकलती रहती, क्योंकि लोग बाग बहुत कुछ उनके पीछे करते हैं संगत जी। कोई नहीं चाहता या लोग देखना नहीं चाहते हैं कि इसके बच्चे पढ़े लिखें। वो मेरी बेटी थोड़ा पढ़ने में अच्छी है और थोड़ा स्कूटी वगैरह से जाती है, तो किसी के बच्चे यहाँ नहीं चलाते, तो वो सब चिढ़ते हैं संगत जी कि इसकी बेटी के हम हमारे बच्चों से आगे क्यों हैं। पर गुरु महाराज से अरदास करती हूँ, हम हमारे बच्चे किसी का देख के हम लोग नहीं चिढ़ते, ना हमें जलन होती है। गुरु महाराज उन लोगों को सद्बुद्धि दो, उन लोगों के मन में शांति प्रदान करो कि हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। हम किसी का कुछ नहीं मांगते हैं, पर हाँ ये चीज है, जब से गुरु जी महाराज हैं बस यही एक आसरा है हमारे, यही हमारे साथ अंग संग रहते, हमारे रक्षा करते हैं, इन्हीं के भरोसे हमने तो पूरा सरेंडर कर दिया है संगत जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। फिर रात को संगत जी उसके रात को पेट में फिर दर्द होने लगा, फिर गुरु जी का मैंने जल प्रसाद पिलाया, मैंने कहा चंदन का टीका लगाया, मैंने कहा कि अब सो जा, ठीक हो जाएगी। पर गुरु महाराज से अरदास करती हूँ, गुरु महाराज अगर मेरी बेटी के ऊपर पढ़ाई लिखाई पे और कोई बाधा है, किसी ने कुछ कर रखा है तांत्रिक क्रिया, तो उस चीज को काटो बाबा। और मेरे पैरों में इतना बेजोड़ दर्द हो रहा है कि मैं सुबह से चल नहीं पा रही। संगत जी बड़े आराम धीरे धीरे सारा काम कर रही, नहा धो के पूजा कर रही हूँ, अब ये सत्संग कर रही। मैंने कहा एक बार शुक्राना करूं मैं अपने बाबा का, कहते हैं रोज शुक्राना किया कर। और संगत जी एक अरदास और गुरु पिता से है कि मेरी गाड़ी के ऊपर भी, दोनों गाड़ी के ऊपर लगी हुई है, 4 व्हीलर है, वो ये सोचो कि ये पूरा महीना जनवरी फरवरी निकल गया, गाड़ी घर पे रही नहीं रही है। मतलब कि कभी एक्सीडेंट से कुछ हो गया था बीच में, तो उधर कम से कम 15 दिन रही, फिर इधर फिर बिगड़ गई अचानक से, फिर जाके वो आज हो गया संगत जी कम से कम 2 हफ्ते। मेरे हस्बैंड ना कल ऐसे ही जाते हैं गाड़ी रिजर्व करके, बहुत पैसे लग जाते हैं, ऑफिस उनका थोड़ा दूर है संगत जी। गुरु महाराज से ये अरदास कर रही हूँ, अगर मेरे गाड़ी के ऊपर कोई कुछ किया है, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर, तो उस चीज को काटो बाबा, काटो। हम तो आप ही के भरोसे हैं जो हमारे ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख रहे हो, मेरे बेटे को सुनवाते हो गुरु जी महाराज। एक्सीडेंट का खतरा तो उसे आप देखो बाबा, पर शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरे बच्चों के ऊपर हाथ रखने का शुक्राना, उनको अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाने का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई माफ करना गुरु जी, संगत जी माफ करना। अब मैं अपने वाणी को ही विराम दे रही हूँ, वरना बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक सोढ़ी पातशाह, डुगरी वालियों नमस्कार, कृपा करो। फुल देवी देवता कृपा करो, पीर बाबा कृपा करो, सभी देवताओं कृपा करो। शुक्राना शुक्राना, सबका शुक्राना, नित्य करोड़ देवताओं को शुक्राना, ग्रहों का शुक्राना, परमपिता परमेश्वर का अनेकों बार शुक्राना शुक्राना। नई जिंदगी देने का बच्चों को, मेरे को, संगतों को, इतने दुखों भरे सत्संग आप सुनवा रहे हैं गुरु पिता जी, जिससे हमारे भी कर्म कट रहे हैं, हमारे भी कष्ट कट रहे हैं। वो ऐसा फील होता है कि वो भी हमारे साथ ही हो रहा है, हो चुका भी है पूरी लाइफ। काली मैया के संदेश तो बिल्कुल हमसे जैसे मिलते हैं कि माँ जैसे बस देख रही है सब कुछ, हमें वो बता रही है कि तुम ये जो दुख थे तुम्हें खुद से मिलाने आए थे। वाकई उन दुखों का शुक्राना, खुद से भी मिलाने आए, गुरु परमात्मा से भी मिलाने आए, अनंतम शुक्राना। किसी को क्या दोष थे, क्योंकि अपने ही कर्म खराब थे। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सब चीजों का शुक्राना, उन नेगेटिविटियों का शुक्राना, उस पॉजिटिविटियों का शुक्राना जो हमारे दुखों में साथ रहे, दोनों चीजें। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि इन्होंने ही, दोनों प्रवृत्तियों ने
हमें हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे धीरज को बनाए रखा। कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगी इसलिए, हमारे धीरज को बनाए रखा। हमें टूटते हुए को भी सहारा दिया। हमने बिल्कुल बिखर भी चुकते थे, हम बिल्कुल बिखर भी चुकते थे हम संग जी। अभी भी ऐसा ही चल रहा है। बिल्कुल बिखरे हुए को जो संभाल लेता है वो है धीरज। हमारे अंदर जो माँ का है, वो माँ काली है, वो बोलती कि मैं हूँ वो। इस स्वप्नों में भी माँ दिखाती है कि बाप नहीं इतना गौर करता जितना माँ गौर करती है अपने बच्चों के ऊपर। जो माँ काम करती है हमारे भीतर रहकर, और जन्म से लेकर मरण तक जो माँ हमारे साथ रह के करती है, वो पिता नहीं करता। इतना करता है लेकिन वो फिर भी जैसे चलो वो तो परमपिता परमेश्वर की बात है, लेकिन ऐसा माँ ने बोला तो अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना पिता का भी और माता का भी। इस धीरज के लिए शुक्राना जो कभी हमें जोत बाती से, पाठ पूजा से हटने नहीं दिया, जिन शक्तियों ने, जिस धीरज ने। लेकिन अभी भी मैं यही सोच रही थी, मेरे मन के अंदर यही थॉट आ रहा था, गुरु जी कब तक हम दिन दिन ऐसे रात बिताएंगे, ऐसे दिन निकालेंगे, कल को किसमें करनी है ये सेवा। गुरु जी मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं करना चाहते इस सेवा को। उनको तो मैं करती हूँ ना, उनको मैं खुद, मेरा जीवन बोझ ही लगता है। संगत जी ऐसा आप गलत मानो, गुरु जी चाहे बुरा मानो, चाहे कुछ भी है, लेकिन ये बोझल सी जिंदगी है। क्या इस दुखों के पहाड़ को उठाए फिर रहे हैं, ऐसे ही अंत आ जाना है एक दिन। बस बचे हुए हैं उन पिंगलों से, उन बेजुबानों से, उन लूले लंगड़ों से, उन विकारों से हम बचे हुए हैं। यही खुदा का बहुत बहुत बहुत, जो भी बहुत लगा सके उतना बहुत शुक्राना है कि ये तो एक परमपिता का ही हमारे ऊपर दया और आशीर्वाद है, जिससे हम उन बुरे कर्मों के बावजूद भी हमें भूल चूक हमारी सब क्षमा करता है गुरु पिताजी। अनंत शुक्राने, हम कैसे ही शुक्राने करें गुरु महाराज जी कि हमारे हाथ है, हमारे पैर हैं, जुबान है खाने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए कान है, सब चलते हैं, हमारा सारा पूरा बॉडी चलता है। थे उनमें कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, इनमें किडनी फेलियर और लीवर कैंसर, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे हैं अभी भी अंदर। तो कि साफ हमें महसूस होता है, क्योंकि इतना भार जो हम लेके फिर रहे थे ना संगत जी, ये सब इन्हीं चीजों की वजह था। लेकिन दवाई दिलाने वाला हमारे पास कोई नहीं था। हमारा इतना दवाइयों का खर्चा किसने करना था गुरु पिताजी, संगत जी सोचो आप। किसी ने नहीं किया हमारे ऊपर, किसने ध्यान नहीं दिया, कर भी नहीं सकता था उस टाइम पे कोई। तो ये जो हम जोत बाती से परमात्मा ने जोड़ रखा था ना, किसी ना किसी देवता की सेवा में लगा रखा था, वो गुरु पिताजी उसी देवता के रूप में हमारे साथ थे। तो उस वजह से हम बचते आ रहे हैं, नहीं हमारा क्या होता। बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत शुक्राना। कैसे ही शुक्राना करे हूँ। इस बोझल जिंदगी को अभी भी ढो रहे हैं। बोझल इसलिए कह रही हूँ गुरु पिताजी क्योंकि अब हमारी सहन शक्ति भी पूरी एज के अकॉर्डिंग थकते जा रहे हैं हम। और इस नेगेटिविटी से जो मेरे सांसों में, मेरे बच्चों की सांसों में बैठी रहती है, ये नेगेटिविटी अब बहुत असहनीय हो चुकी है, हमसे सहन नहीं हो पाती है पिताजी। कई बार तो ऐसे जैसे कल बेटी बोल रही थी मुझसे कि अब नेगेटिव एनर्जी सहन नहीं होती। उसने नेगेटिव तो नहीं बोला, लेकिन मुझे पता था कि ये नेगेटिव एनर्जी है। वो कहती है कि मेरी ऐसे थोड़ा सा जब गुस्सा लड़ लेते हैं, हम गुस्सा कर लेते हैं ना, तो फिर वो ऐसे एनर्जी की बिल्कुल थक जाती है। मैं भी ऐसे ही होती हूँ सेम संगत जी। ऐसा लगता है कि बस जहाँ तो कुछ कर लूं, जहाँ ऐसे थक गई हूँ, बस मुझे बुलाओ मत। वो गले में ऐसे बैठ जाती है शक्ति, कही अघोरी शक्ति है ये संगत जी, अघोरी। गुरप्रीता जी बात तो करनी ही पड़ेगी। अब बोलते हैं कि बात ना करो, अब जो वो आप सब बार बार सत्संग सुनवा रहे हैं इनके चीजों के ऊपर, तो वो कौन सा, वो उनमें भी तो रोना धोना ही भरा होता है। तो मैं ऐसे बोलूंगी जो समय साथ हो रहा है गुरप्रीता जी। बैठ जाती है तो वो कहती है मम्मा मेरी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब मैं बोल नहीं पा रही, कोई काम नहीं कर पा रही। जब भी सुबह उठ के आती है कहती है मुझे सोना, मुझे सोना, मुझे नींद तो मेरी भी कभी भी पूरी नहीं होती गुरप्रीता जी। टूट टूट के एक दो दो घंटे की नींद आती है, वो भी 4 बजे जाके सोती हूँ मैं सुबह के, तो बस 11 बजे उठना ही पड़ता है। वो कौन सी नींद है ये, हमारा कुछ भी नहीं है ये नींद। सारी रात तो जाग के निकालनी पड़ती है, फिर 2 बजे अपने जोत बाती पाठ पूजा सब करना पड़ता है। ऐसे कब तक चलेगा गुरप्रीता जी, कौन करेगा आपके लिए। मुझे ये टेंशन होती है कभी कभी गुरु महाराज, कभी का बोझ लेना पड़ता है मुझे सब। फिर मैंने क्या किया, उपाय सुन लो संगत जी, जो मैं वर्षों से करती आ रही, वर्षों से। फिर मैंने गौ माता की एक रोटी बनाई, उससे
गुड़ तो था नहीं, शक्कर रखी उस पे देसी घी लगा के। तो गऊ माता के नाम की रोटी उठवाई मैंने सबके ऊपर से, घुमाई 7 बार। और फिर यहाँ पे कनाडा में तो है ये है संगत जी की गऊ भी नहीं है कोई दिखती, तो कुछ भी जानवर यहाँ पर तो दिखता नहीं है। तो जो जिस डस्टबिन में हम खाना वाना फेंकते हैं तो उसमें ही करनी पड़ती है वो हमें उनके नाम की संगत जी। तो माँ गौ माता का अनंतम शुक्राना, इसमें 33 करोड़ देवताओं का वास है। नहीं माँ माई हमारे ऊपर से सब कष्ट ले लो माँ, मैं आज आपसे अरदास करती हूँ। जिसमें गणपति गणेश भी है, माँ लक्ष्मी भी है, गंगा सरस्वती भी है, दुर्गा काली भी है, शीतला भी, मसानी भी, सब देवताएं हैं बैठी हैं, पीर भी है इनमें, गुरु नानक भी है इनमें, सब देवता है इनमें। मैं गौ माता तेरे को मैं प्रणाम करती हूँ माँ, बच्चों की तरफ से मेरी तरफ से। हमारे ऊपर से ये बुलाओ हटा दो माँ, ये बुरी नजरें हटा दो माँ जो की कराई लगी हुई है। मेरे कान का दर्द चला जाए, मेरी पीठ का दर्द चला जाए, अघोरी शक्ति हमसे चली जाए। जब हमारे ये अच्छे में नहीं चल रही तो गुरु पिताजी इसको पकड़ो, जो भी करो बस आप ही देखो। मैं चाहती हूँ आज मैं गुरु पिताजी खुला संदेश आपको पहुंचा रही हूँ कि मेरे घर में से मांस, मच्छी, चिकन, दारू बिल्कुल खत्म हो जाए। ना मैं काली को भोग लगाऊंगी ना किसी और को। काली माँ को भी वैष्णो चलना पड़ेगा, क्योंकि संगत जी अभी तक मैं इनको घर पे अगर मांस मच्छी आएगा तो मैं माँ काली को लगा के खाती हूँ गुरु पिताजी संगत जी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ भी गुरु पिताजी आ गए हैं, माँ काली को वैष्णो चलाओ। मैं थक गई हूँ इस बीमारी में से लड़ते लड़ते, मैं नहीं और झेलूंगी। बच्चे हटते नहीं है दारू वारू पीने से, तो आप गुरु पिताजी कृपा करो कि इस दारू को घर से निकालो। बिल्कुल ना आए कल से ये मेरे अंदर भर के, ना अंडा ना मीट। मैं तो चाहती हूँ कि मैं भी छोड़ दूं गुरु पिताजी। इस अघोरी शक्ति से हमें और आप पीछा छुड़ाओ गुरु महाराज जी। बेटी की बोलो कि वो भी वैष्णो हो जाए, मैं यही चाहती हूँ गुरु महाराज जी वो वैष्णो हो जाए। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, इस फरियाद को भी आप जरूर सुनेंगे। एक गुरु पिताजी हमें कुछ काम आया, उस काम में हमारी सहायता करो अगर है तो। और मेरी भैरव लक्ष्मी का आज व्रत मेरे गुरु पिताजी ने और मेरी माई ने, मेरी गणपति जी ने बहुत अच्छे से करवाया। माँ अनंतम शुक्राना माँ, बस मेरी सेवा अर्ज कबूल कर लो, मनोकामना पूर्ण कर दो माँ। और हमारे अंदर से विकारों का नाश करो और बाहर से विकारों का नाश करो। सब कर्म माफ करो, मेरे बुरे कर्म माफ करो माँ, मेरा बड़ा स्वीकार करो माँ। और सभी प्रकार के सत्संग आज भी आए, जैसे डेली आते हैं संगत जी, अच्छे भी आए बुरे भी आए। आज मेरे में भी इतनी ताकत नहीं है कि मैं बोल पाऊं, लेकिन करना तो है ही शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना बहन भाइयों की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। शिवाय अंकल जी को भी ब्लेस करो, उनके परिवार को ब्लेस करो, संगतों को भी ब्लेस करो, सब बच्चों को ब्लेस करो। जय गुरु जी, सबके अंग संग रहो। ऐसे ही सब पर अपना मेहर बरात बनाए रखो गुरु पिताजी। हम आपसे ना उम्मीद लगाएं तो किससे उम्मीद लगाएंगे, अब रब से ना मांगेंगे तो किससे मांगेंगे गुरु पिताजी। हमारा आखिरी और अंतिम और पहला किनारा आप ही हो गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सिया राम, जय हनुमान। हरिओम हरिओम, जय शिव शंकर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गलती मलती माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुदेव जी, माफ करना माता रानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग में शुक्राना सत्संग मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ। और घर में जो एक्टिविटीज है, तो संगत जी पहले मैंने इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी कि ना हम उस बच्चे को समझ पा रहे, ना वो बच्चा हमको समझ पा रहा। संगत जी, गुरु जी ने ऐसा किया कि हमारे मन में से भी पूरा वो निकाल दिया। और मेरी बेटी पे मतलब मेरी बेटी को भी मतलब गुरु जी ने ही मतलब वो किया। तो संगत जी, तो हमारे मन में जैसे मतलब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी कि वो घर आती है, इतना कुछ होता है, हम अपने बच्चे को ना वो हमको देख पाती ना हम बच्चे को। गुरु पर संगत जी, मैं अपने बच्ची बगैर नहीं रह पा रही बिल्कुल
ना अपने बेटे पे ध्यान, ना अपनी बेटी पे ध्यान। और बेटी के लिए गुरुजी ने बहुत ज़्यादा मेरे मन में किया है। जैसे मेरी बेटी को कह रही थी मैंने सत्संग में कि दूर चली जाए, ऐसे करके बोला तो मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि वो भी बहुत परेशान, उसके ऊपर बहुत नेगेटिविटी और मेरे पर बहुत नेगेटिविटी। मेरे पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रखी है संगत जी कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना मैं खा पा रही हूँ, ना मैं सो पा रही हूँ। अंदर बेचैनी, डर और मैसेज भी यही आ रहे हैं। मेरे साथ होली का टाइम इतना ज़्यादा किया जा रहा है। मतलब चल तो ये संगत जी नए साल से ही रहा है, जैसा नया साल शुरू हुआ था तब से ये चीज़ें शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी बेटी को मेरे से दूर करने के लिए, मेरे बच्चों को मेरे से दूर करने के लिए, मेरे बच्चे अपसेट के बच्चों के मन में ये आ जाए कि माँ बाप कितने गंदे हैं, और हमारे मन में ये आ जाए कि हमारा बच्चा कितना गंदा है। वो संगत जी वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है। मतलब उसके ऊपर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी की जाती है कि बता नहीं सकती संगत जी। वो मतलब वो सिर्फ अपने काम को लेके है कि मुझे काम करना है कुछ, और मुझको यही है कि काम नहीं करूँगी वो फटाफट मेरे को शादी ना कर दे, उसको शादी नहीं करनी, वो कहते मुझे शादी ही नहीं करनी। तो अब तो मेरा भी अंदर से मन हो रहा है कि अभी 1-2 सालों की शादी ना करूँ, मतलब ऐसे अंदर से हो रहा है। मैं उसको अपने बच्चे को अपने साथ टाइम दूँ, जो जिन लोगों ने मेरे बच्चे को मेरे से अलग किया, जिन लोगों ने मेरे बच्चों को, मेरे बच्ची को मेरे साथ टाइम मतलब साथ बैठने ही नहीं दे रहे, इतना दूर कर दिया उसको मेरे से। वो संगत जी कल वो कल वो भी चली गई काम को लेके, बता रही मेरा घर बिल्कुल खाली खाली, क्या करूं मैं। मुझे इतनी नेगेटिविटी के ये आई क्यों है, ये दोनों माँ बेटी इकट्ठी बैठी क्यों है। अब मेरी हालत हो रही है संगत जी, ऐसे लगता है जैसे कोई प्राण खींच लेगा, ऐसा लगता है मेरे को मौत ही आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं ये दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती, मेरे को बहुत ज्यादा हो रखा है। प्लीज गुरु जी मुझे इस चीज से तो बाहर निकालो, मैं मेरे बच्चों के से मेरा रिश्ता वो करो। मेरी बेटी के मन में पता नहीं क्या क्या हो रखा है कि मेरे माँ बाप मेरे को वो नहीं कर रहे, हालांकि पूरी सपोर्ट करते हैं वो करते हैं, पर पता नहीं क्या उसको ऐसे भटकाया जाता है, उसको समझ नहीं आती मेरे को क्या करना है। मतलब तरक्की नहीं होने दे रहे, मेन बात ये है संगत जी कि बच्चे की तरक्की नहीं होने दे रहे, कि बच्चा अपसेट रहे और बहुत ज़्यादा अपसेट रहे। इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा संगत जी है, मतलब वो अपने तरक्की नहीं कर पाते बिल्कुल भी। मेरा बेटा भी है, जैसे जिस लेवल पे है वो, उसको उस हिसाब से कोई तनख्वाह वगैरह नहीं, वो भी अपने अंदर डिप्रेशन, मतलब वो तो संभालता है, ये बिल्कुल परेशान हो जाती है। उसको इसको ये है कि मेरे को भगा देंगे, मेरी शादी कर देंगे। अरे तू हमारी बेटी है, तू हमारी बोझ है क्या हमारे ऊपर, बड़ी जान है मेरी बेटी। गुरु जी प्लीज यदि आपकी बेटी से कोई गलती होगी अपनी बेटी को माफ करना गुरु जी, प्लीज गुरु जी। मेरी बेटी पे तुम्हारा रिश्ता सही कर दो, मेरे मेरे को गुरु जी ठीक करो। मेरे अंदर ऐसे हो रखा है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, ना मेरा खाने को मन करता है, ना मेरा सोने को मन करता है। मैं एक तरह से बुत बुत बन गई हूँ संगत जी, बुत बन गई हूँ। गुरु का कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, मुझे माफ करना गुरु जी। मुझे पता है पहले भी बेटी के लिए आपने सत्संग करवाए थे, उसके ऊपर चीज हावी थी, तभी आपने सत्संग करवाए थे, शुक्राना। मतलब उसी पीछे मैंने आपको सब बताया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो गुरु महाराज कृपा करो, मेरे गुरु महाराज, जो मेरे अंदर ये चीज चल रही है, मैं अपने पति को कैसे देखूं, वो मेरे को देख के टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। करने वालों ने यही तो किया, बच्चे अलग कर दिए, इतनी दूर दूर पहुंच गए। होली का टाइम था, होली का टाइम था, जैसे वो आई मेरा बेटा बहुत खुश था उस समय कि हम खुश होके मतलब रहेंगे, वो करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे। आते ही ऐसी लड़ाई, दोनों भाई बहन एक दूसरे को देख ना सके, ये वो क्यों गुरु जी प्लीज। जो जड़ है, जो जड़ है, जो तांत्रिक क्रिया की जड़, उसको पकड़ो गुरु जी। बहुत हो गया गुरु जी, बहुत ज्यादा। आपकी बेटी गुरु जी मरती जा रही है, अंदर बहुत दुखी हूँ गुरु जी मैं। आप देख नहीं रहे मेरी हालत, देखो गुरु जी, ना मेरा खाने को मन करता है, ना सोने को, ना कुछ करने को। कोई लोग यही चाह रहे हैं कि डिप्रेशन में जाए, दोनों मियां बीवी कुछ कर ले अपने आप को, और मेरी यही हालत हो रही है कि मेरे को जहर भी मिलेगा तो मैं खा के मर जाऊं, मेरे को कुछ नहीं सूझा। मैं किसी का बिल्कुल भी दर्द दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मेरे अंदर और बातें चलने लग गई कि मेरी मम्मी बीमार रहती है, मेरी मम्मी को कुछ ना हो उनसे, मैं उनसे जाने से पहले मुझे कुछ हो जाए, क्योंकि मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे को बहुत कुछ चल रहा है मेरे अंदर, मेरे समझ नहीं आ रही मुझे क्या हो रहा है। गुरुपा, गुरुपा सब ठीक कर दो। मेरे भाई का मुझे दिखता है कि मेरा भाई
ना मम्मी को ये लगता है कि उसकी शादी नहीं हुई, मेरे को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा, अकेला रह जाएगा। ना उसके पास, ना गुरुजी, हमारे पास सब कुछ था। मेरे पापा की फैक्ट्रियाँ थी, सब कुछ था। पर कहते हैं ना, मतलब जब किस्मत में ही ना हो, हमारे प्लाट भी हैं संगत जी पापा के, पर उसके कागज आधे हैं, आधे पता नहीं किसके पास, और जिसके पास है वो हमें पता है, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे। गुरुजी, वहाँ से हमारा प्लाट ही हमें मिल जाए, पापा की जो हम वो है तो मेरी मम्मी का ही हक। और मेरा भाई कब से धक्के खा रहा है किराए पे, दुकान भी अपनी नहीं है, वो भी किराए की है, मकान भी। मम्मी को यही है कि मेरे को कुछ हो गया तो भाई कहाँ जाएगा, अकेला रह जाएगा। वो हमें लड़ती है, सही लड़ती है, सही लड़ती है कि तुम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो कि शादी में, शादी आजकल सबको कुछ सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए सबको। ये लड़कियां चाहती है मकान भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, अपने लेवल के भी घर देखे सुंदर जी, फिर भी ऐसे होता है, फिर भी ऐसे होता है। बताओ, एक घर देखा मैंने, हमने हमने तो अपने हिसाब से ही देखा ना सुंदर जी, हमने तो नहीं वो किया। आप देखो ना, सब कुछ होता है, मेरे पापा की जमीनें होते हुए, सब कुछ प्लाट थे हमारे, सब कुछ था, मेरे पापा का खड़ियों का काम था, सब कुछ होते एक झटके में सब खत्म हो गया, पापा की डेथ हो। वो जिसके पास था उसने अपने कब्जे में ही ले लिया। देखो आप, तो मम्मी कहती, मम्मी मैं लड़ने के साथ, मम्मी कहती मैं नहीं ये पुलिसों के चक्कर काट सकती, मुझे बहुत डर लगता है, मेरा एक प्यारा, मेरा एक बेटा, मतलब मैं अपने बेटे को तक वो नहीं कर सकती, दुश्मनियां नहीं कर सकती, वो बेचारी ऐसे। इसे गुरु जी आपका सहारा है, आप ही कर सकते हैं, मेरे भाई का कुछ करना गुरुपा, उसकी शादी हो जाए अच्छी लड़की से। हमने घर भी देखा था संगत जी, उस लड़की का भी मतलब किराए का मकान था, और एक ही कमरे में माँ मशीन चलाती है और पापा उसके चांदनी चौक में नौकरी करने जाते थे। नौकरी करने वही 10,000 की नौकरी करने इतनी दूर जाते थे, और वो और 4 लड़कियां। हमने रिश्ता में तो गुस्से में, मतलब जैसे पता चला मकान नहीं है, वो नहीं, बताओ अपने लेवल का ही तो देखा तुम। एक ही कमरे में रह रहे, माँ मशीन पे काम करती है, लोगों की सोच देखो संगत जी। तो संगत जी मुझे माफ करना गुरुपा, मुझे माफ करना। और गुरु जी कहते हैं जब भाई बहुत अच्छा हो उसके लिए भी शुक्राना दो, शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना है। मेरी मम्मी को बहुत संभाल के बैठा है मेरा भैया, बड़ा प्यार है मेरा भाई इसको। मेरी मम्मी कैसे कर रहा है, आप उसके काम में खूब बढ़ोतरी करना गुरु जी, आप ही मकान दुकान सब करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, बच्चों की राय ये होती है यार, आजकल की लड़कियों की ये होना चाहिए, मेरी लड़की कोई वो नहीं है, कहते मम्मा सिंपल सी शादी होनी चाहिए, अपने लिए कह रही थी बेचारी, बुरी नहीं है। तो करने वालों ने मेरे को ऐसे अंदर से वो किया हुआ है कि मैं बता नहीं सकती, उसको उधर से उसको, इधर से कि हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ में रह सकते। कहते अपने बुढ़ापे के लिए रखो, चाहे लड़के वाले हो, अपने बुढ़ापे के लिए भी चाहे लड़की वाले हो, इतना खर्च करने की क्या जरूरत है एक दिन के लिए। दिल की बहुत साफ है गुरु, बहुत साफ है गुरु पा, प्लीज अपनी बेटी को माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे को बोला रात को कि छोटा सा सत्संग कर, बहुत ज्यादा घर में वो रखा है, हाँ गुरुजी हो रखा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रखी है, तो छोटा सा सत्संग कर घर बैठ के। देखो ना, बेटा उधर चला गया होली के टाइम पे, बेटी उधर भाग गई, मैं इधर, क्या है ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग संध्या वेले 7 बजे बैठकर कर रही हूँ। जो तारीख आज है वो 27 फरवरी है और शुक्रवार का दिन है और शुक्राने का दिन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरी जो जर्नी गुरुजी के साथ पता नहीं कब से है, गुरुजी का और हमारा साथ पता नहीं कितने जन्मों से है, वो तो हमें भी नहीं पता। पर मुझे इतना पता है संगत जी की मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 जनवरी से शुरू हुई थी, और अब तक जो गुरुजी ने मेरे साथ इतने चमत्कार किए, इतनी ब्लेसिंग रही है गुरुजी की, और गुरुजी के सत्संग भी हुए हैं, गुरुजी ने सत्संग में बुलाया भी है, गुरुजी ने सत्संग भी करवाए हैं। अब तक का जो है ये सब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, और आगे का जो है लास्ट में जो करूँगी, ये मेरे पिछले 2 महीने का जनवरी से है ये सत्संग, जो मैं अभी आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। गुरुजी के चरणों में बैठ के, गुरुजी के सामने बैठ के और गुरुजी से
हाथ जोड़ के ही प्रार्थना कर रही हूँ गुरुजी, जो आप बुलवाओगे वही शेयर करूँ गुरुजी। आपका आशीर्वाद अपने बच्चों पे, आपके अपने परिवार पर बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी मुझसे बोलने में, सत्संग शेयर करने में कोई त्रुटि हो, कोई भूल हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। मुझे इतना बोलना तो नहीं आता, बस ये कि जो मन से जो बात निकलता है बस मैं वही बोल देती हूँ। मुझे कभी-कभी मैं खुशी में, एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हूँ। मुझे खुद को भी नहीं पता रहता कि मैं क्या बोल गई। उसमें कभी कुछ ऐसे वर्ड ना निकले जिससे किसी का दिल ना दुखे, किसी को ठेस ना पहुँचे। गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं शिवा अंकल जी का भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ जिनके चैनल पे मैं अपना ये सत्संग शेयर करती हूँ और वो बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं। गुरुजी उनको भी, उनके पूरे परिवार पे अपनी मेहर, अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। उन पे भी कभी किसी तरह की परेशानी, कोई दिक्कत ना आए, कोई कष्ट ना आए, संकट ना आए। गुरुजी वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं गुरुजी, उन पे सदा अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी। शिवा अंकल जी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, जो हमारे हमारे संगत परिवार के जो सेवा कर रहे हैं, हमारे सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा सत्संग ये 8 जनवरी का है। मैं एक गुरु संगत आंटी के साथ मंदिर गई थी, बड़े मंदिर। तो गुरु संगत मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहीं वो ग्राउंड फ्लोर पर रहती हैं और वो पहली बार मेरे साथ गई थी। उनका बड़ा मन था कि भाभी जी मुझे भी बड़े मंदिर जाना है, मुझे भी दर्शन करने हैं गुरुजी के। तो बस मैं उनको, गुरुजी का मेरा ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है कि पुत्री तेरी सेवा है, ये तू कर, इसको बड़े मंदिर लेकर आ। तो जब मैं 8 जनवरी को उन आंटी को अपने साथ बड़े मंदिर लेके जाती हूँ तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन गुरुजी ने मुझे मतलब इतनी खुशी दी, इतनी खुशी दी, मैं अपने खुशी के आंसू वहाँ दरबार में बैठ के रोक नहीं पा रही थी। मैं इतना रोई हूँ क्योंकि जैसे गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया उस दिन, इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी मैं 2023 से बड़े मंदिर जा रही हूँ। हम दरबार में तो हम बैठते हैं लेकिन कभी भी मुझे ना गुरुजी के पास उनके सामने बैठने का मौका कभी नहीं मिला। मैं ज़्यादातर या तो लेफ्ट साइड में बैठी हूँ या राइट साइड में, कभी पीछे की साइड बैठी हूँ मंदिर में, दरबार के अंदर। तो उस दिन जब ये आंटी पहली बार जाती है, मैं तो इतनी बार जा चुकी हूँ तो मुझे तो ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन उन आंटी के साथ-साथ उन आंटी का पहली बार था और गुरुजी ने उनको पहली बार, और मेरे को तो, मेरे लिए भी वो पहली बार ही था। तो जब हम दरबार के लिए अंदर जाने लगे तो पहले सेवादारों ने ना हमें दरबार के बाहर ही रोका कि आंटी अभी रुको, अभी संगत बैठ चुकी है, अभी आप थोड़ा-सा वेट करो। तो इतने में क्या होता है कि अंदर जो सामने सेवादार जो गुरुजी के गद्दी के आगे खड़े हुए थे, उन्होंने इशारे से 2 मतलब कि 2 उँगली दिखा के बोला कि भेज दो। जैसे ही वो कहना चाहते कि 2 संगत को अंदर भेज दो। तो क्या होता है कि वो 2 आगे हम दोनों थे, मैं और वो संगत आंटी थी मेरे साथ। तो हम दोनों को गुरुजी ने बिल्कुल अपनी गद्दी के आगे बैठाया, अपने चरणों के पास बैठाया। संगत जी जैसे कि मुझे नहीं पता उस दिन मुझे क्या मिल गया, उस दिन मैं इतना रो रही थी गुरुजी को देख-देख के कि गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना अपने चरणों में बिठाने का। गुरुजी इतना, जो नज़ारा जो मैं अपनी आँखों से मैं आज भी उसे महसूस कर रही हूँ। मैं, ऐसा लगा है जैसे मैं बड़े मंदिर में ही बैठी हूँ और गुरुजी को ही देखे जा रही हूँ। गुरुजी इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि ये सत्संग शेयर करते-करते मैं बहुत भावुक हो रही हूँ, बहुत इमोशनल हो रही हूँ कि गुरुजी बस मेरे आँसू को भी कंट्रोल में रखना, क्योंकि मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मैं रो गई ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगी। मैं इतनी रोई और वो जो एक सेवादारों ने एक बाउंड्रीज़ बना रखी होती है ना, जिस बाउंड्री के अंदर संगत बैठती है,
गुरुजी ने हमें उस बाउंड्री से बाहर आगे बैठाया था, सबसे आगे। बिल्कुल गुरुजी के बगल में, मतलब जैसे गद्दी के बिल्कुल पास बैठाते हैं ना, वो मेरी इतनी अच्छी ब्लेसिंग थी जो गुरुजी ने मुझे उस दिन, इतनी प्यारी, इतना अच्छा उन्होंने अपना, जो मैं कहूँगी क्या दिया है, मैं बस उस शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस मैं उस पल के लिए बस बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी को इतना प्यार देने के लिए। हमारे मन में कहीं न कहीं ये बात रहती है, गुरुजी अपने पास बैठा लो, गुरुजी अपने आगे बैठा लो, गुरुजी आपको बिल्कुल पास से देखना चाहती हूँ, गुरुजी मैं आपको बहुत करीब से देखना चाहती हूँ, वो आपको महसूस करना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने उस दिन मेरी ये इच्छा पूरी करी। और बस जब लंगर करने के बाद जब हम दर्शन करके बाहर निकले, जोड़ा घर से बाहर जब निकले थे, तो हमें वहाँ पे एक सेवादार ने हमें एक ब्लेसिंग दी, हम दोनों के एक-एक, जो जेंट्स ब्रेसलेट था जिसपे जय गुरु जी लिखा हुआ था। हमें ब्रेसलेट की ब्लेसिंग मिली और शटर सेवा में बैठे थे, तो जब मेरे साथ जो आंटी आई थी उनको एक पॉकेट स्वरूप भी मिला। तो देखो गुरुजी ने कैसे हम दोनों को उस दिन, उन आंटी तो वो तो पहली बार गई थी, गुरुजी ने उनको पहली बार ही इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया। तो मैं तो बहुत खुश हुई उस दिन, बहुत खुश हुई। मैंने कहा कि आंटी आप तो पहली बार आए और पहली बार ही गुरुजी ने आपके साथ, और आपके साथ-साथ मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं भी गुरुजी के चरणों में और उनके पास, उनके इतने करीब बैठ पाई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी मेहर के आगे, अपने प्यार के आगे, आपकी कृपा के आगे मेरा शुक्राना शब्द कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इतने दिनों से, इतने टाइम से रोज़ सोचती कि गुरुजी आपका सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। बस वो है कि गुरुजी घर की सेवा इतनी मिली हुई है कि बस सोचती हूँ आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, लेकिन मैं गुरुजी से बोलती हूँ और गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के मेरा ये काम भी मेरा इतने अच्छे से करवा देते हैं कि जब उनका हुक्म होता है, गुरुजी अपने हुक्म जब देते हैं तो वो अपना सत्संग मेरे से शेयर करवा ही देते हैं। तो उस चीज़ का मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, ये सत्संग मेरा 10 जनवरी का है। मैं 10 जनवरी को गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया था। तो वो उस दिन सत्संग इतना अच्छा था, इतना मतलब एक परिवार है, एक गुरु परिवार है जो सब मिलके ना गुरुजी का सत्संग करते हैं। तो ये सत्संग इतना बड़ा था, इतना ग्रैंड हुआ था कि मैं वहाँ पे दोबारा गई थी। पहले भी एक बार मैं गुरुजी के जन्मदिन का उसमें सत्संग हुआ था, बर्थडे का। 7 जुलाई को तो नहीं हुआ था, लेकिन उसी महीने हुआ था, जुलाई के महीने में। लेकिन गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो सत्संग हुआ था। तो वो फर्स्ट टाइम मैं उसी वहाँ पर गई थी जहाँ पे वो सत्संग हुआ था। अब सेकंड टाइम दोबारा वहाँ पे सत्संग हुआ था गुरुजी का। तो इतना अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे, गुरुजी का इतना प्यारा दरबार लगा हुआ था, इतना प्यारा दरबार, जिसमें गुरुजी ने मेरी ड्रेस की ट्विनिंग भी करवाई। जो ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी वही ड्रेस मैंने भी पहनी हुई थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं थोड़ा सत्संग जो शेयर कर रही हूँ, मुझे उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि ये मेरा कौन सा सत्संग की जो मैं बता रही हूँ। बस ये कि मैंने शेयर कर रही हूँ कि हाँ, ये गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया था और उस दिन गुरुजी के साथ मेरे ड्रेस की ट्विनिंग भी हुई थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपने अंकल के साथ और दोनों बच्चों के साथ बड़े मंदिर बुलाया, जिसमें मेरी बेटी की फ्रेंड भी गई थी हमारे साथ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए। उस दिन मुझे 777 की भी ब्लेसिंग मिली थी और ब्लेसिंग से पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था, आज तुझे 777 की मैं ब्लेसिंग दूंगा। तो देखो गुरुजी का मैसेज आया था और उन्होंने मैसेज के बाद ही मुझे, जब हम मंदिर के बड़े मंदिर के लिए जा रहे थे और आते वक्त गुरुजी के 777 की मुझे ब्लेसिंग मिली। उस दिन भी गुरुजी के साथ मेरी ड्रेस की ट्विनिंग हुई थी। उस दिन मैंने रेड पहना था और गुरुजी ने भी रेड पहना हुआ था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।
गुरुजी ने मकर संक्रांति वाले दिन यानी 14 जनवरी को गुरुजी को मुझे उस दिन सुबह उठने के बाद ड्रीम दर्शन हुए थे। तो ड्रीम का मुझे याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है और वही मैंने फिर सत्संग शेयर करने के लिए लिखा हुआ है कि उस दिन मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए थे। पर मुझे ड्रीम याद नहीं, पर मुझे इतना पता है कि मुझे उसमें उस दिन गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 23 जनवरी को गुरुजी ने भी मुझे एक संगत आंटी के सत्संग में भी बुलाया था। तो जय गुरुजी, गुरुजी ने सत्संग की जो दात बख्शी है, गुरुजी अपना सत्संग में बुलाते हैं तो मुझे उसका बहुत खुशी होती है कि ऐसा हुआ कि जब इस सत्संग में जाने से पहले मेरा बड़ा मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना है, मेरा बहुत मन कर रहा है। और मैं उस दिन प्लान भी कर रही थी गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए और शाम को ही मेरे पास इनविटेशन आता है कि आंटी कल सत्संग है और आपको सत्संग में आना है। तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा तू क्यों परेशान हो रही है, इतनी दूर मेरे से मिलने आई कि मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ घर के, तू मेरे से ही मिल रही हो। तो मुझे इतनी खुशी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को सब पता है कि मेरी बच्ची परेशान है, मेरे से मिलना चाहती है, तो चल मैं ही मिलाता हूँ अपनी बेटी से। तो उस चीज़ के लिए गुरुजी, देखो संगत जी, गुरुजी कैसे जब हमारी छोटी से छोटी बात हमारी सुन लेते हैं, हम कुछ भी मन में सोच रहे होते हैं, कुछ भी मांग रहे होते हैं, कुछ भी हो, तो हमारी कितनी जल्दी वो सुनते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, ये सत्संग मेरा 31 जनवरी का है। उस दिन मुझे बुकिंग के लिए जाना था और 4 तारीख, ये 2 दिन मैं जब बुकिंग के लिए गई थी 31 जनवरी को और 4 फरवरी को, तो इन दोनों दिन ही गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे साथ रही। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, क्योंकि जब मैं घर से निकलती हूँ तो गुरुजी को याद करके, उनको साथ लेके, उनका ध्यान करके निकलती हूँ, उनका मंत्र जाप करके निकलती हूँ, उनका मंत्र जाप करती रहती हूँ और गुरुजी अपना अंग संग होने का एहसास मुझे देते रहते हैं। कभी गुरुजी की ब्लेसिंग के रूप में, कभी एंजल नंबर के रूप में, कभी 555 के रूप में, कभी 777 के रूप में, इन सब रूप में, महादेव के रूप में, महाकाल के रूप में, इन सब के रूप में गुरुजी अपने अपने प्रेजेंस मुझे हमेशा अपने साथ देते हैं। कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं। इससे ये रहता है कि मेरे गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, तो कभी भी ऐसा अकेला फील नहीं होने देते कि मैं अकेली हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 8 फरवरी को फिर दोबारा मुझे सत्संग में बुलाया, फिर से मुझे अपने सत्संग की दात बख्शी। संगत जी, उस दिन वो सत्संग इतना प्यारा हुआ, इतना सुंदर हुआ, मतलब कि इतना प्यारा, इतना सोना दरबार गुरुजी का। गुरुजी इतने प्यारे। उस दिन भी गुरुजी के साथ मेरी ट्यूनिंग हुई थी। संगत जी, उस दिन भी मैंने भी जो कलर पहना हुआ था और वही गुरुजी का चोला था गुरुजी का। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन संगत जी जो सत्संग हुआ था उसमें जज साहब आए थे, जो सिंगर हैं, और उन्होंने सत्संग इतना डिवाइन और खूबसूरत बना दिया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। राधा कृष्ण के भी भजन गाए हमने। लास्ट में हम खूब आरती के बाद और मतलब कि सत्संग होने के बाद, आरती के बाद हम सब ने इतना एंजॉय करा, इतना डांस करा। गुरुजी ने तो हमारी ऐश करा दी उस दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, ये सत्संग मेरी भाभी के भाई की सगाई को लेकर है। मेरी भाभी के भाई की सगाई थी अभी इसी 14 फरवरी की, तो और 21 फेब की उनकी शादी। तो इनविटेशन आया हुआ था, मेरा मन तो नहीं था। संगत जी, घर का थोड़ा हालात कुछ ऐसे ही चल रहे थे, थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सी, थोड़ी वो हो रही थी, घर में प्रॉब्लम हो रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी। तो और उधर मेरे हस्बैंड अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं थी और वो भी थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहे थे, अपने काम को भी लेके प्रॉब्लम में थे। थोड़ा उनको मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही थी,
वो गुरुजी को पता है क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। बस मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आपका बेटा है, आपको देखना है और आप ही ठीक करोगे। और यही मैं कहती हूँ कि गुरुजी आप ही को देखना, आप ही के बेटे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं सँभाल पाऊँगी अपने आप को, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आपकी पागल और झल्ली बेटी हूँ, मुझ में अक्ल नहीं है, मुझ में दिमाग नहीं है। मैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बस मैं तो बस सब गुरुजी आप पे छोड़ा हुआ है। गुरुजी बच्चे आपके हैं, हम सब आपके हैं, आपका परिवार है और आप ही को सँभालना है, आप ही को देखना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा शादी में जाने का और सगाई में जाने का हम दोनों ने हस्बैंड अंकल ने और मैंने ये सोचा कि हम सगाई में ना जाकर हम शादी में चलेंगे। तो उस चीज़ को लेके हमें शॉपिंग वगैरह भी करनी थी और कपड़े भी थे, तो मैंने कहा सगाई में भी जाना है तो उसके लिए भी सबके लिए कपड़े चाहिए और शादी में जाएँगे तो तब भी इतना खर्चा हो जाएगा, कैसे मैनेज होगा? बस मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी जैसी आपकी मर्ज़ी, गुरुजी सगाई में भी भेजना, ना भेजना वो भी आपके हाथ में, शादी में भेजना, ना भेजना वो भी आपके हाथ में। अगर जाना है तो गुरुजी सबका ख़्याल कपड़ों का आप ही को देखना है, कैसे जाएँगे, जैसे ही भेजोगे, जिस हाल में भेजोगे हम चले जाएँगे। तो सगाई का प्रोग्राम हमारा ऑलमोस्ट हमारा कैंसल था और हमारा शादी में जाने का पक्का था। तो सगाई से 2-3 दिन पहले मेरी भाभी का फ़ोन आता है। उन्होंने कहा, "दीदी आपकी तैयारी हो गई शादी की और सगाई की?" मैंने उनसे कहा कि सच बोलो झूठ? मैं कहा झूठ बोलूँ तो हाँ हो गई है। तो वो समझ गए कि यानी अभी कुछ हुआ नहीं है। ऐसे ही मज़ाक करने लगी उनसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी आपको सगाई में भी आना है, मैं कुछ नहीं जानती आपको। और ये फ़ोन उन्होंने कम से कम दूसरी या तीसरी बार मुझे फ़ोन करा था सगाई और शादी की दोनों फ़ंक्शन के इन्विटेशन के लिए उन्होंने। तो अब भाभी का तीसरी बार फ़ोन आने के बाद फिर तो मेरा मन ऐसा हो गया कि अब तो जाना ही है भई। और 1 दिन पहले ये फ़ोन आया था, 1 दिन 2 दिन पहले आया था। यानी 12 तारीख की शाम को फ़ोन आया था और 13 तारीख को बस मैं गई मार्केट। मैंने सोचा था कि मैं और बेटी सगाई में चले जाएँगे, बेटा और हस्बैंड हम चारों हम शादी में चलेंगे। फिलहाल सगाई में मैं और मेरी बेटी चले जाएँगे, हस्बैंड अंकल नहीं जाएँगे, उनको काम पर जाना था, बेटे का ऑफ़िस का काम था तो वो अपना काम भी नहीं छोड़ सकता। तो हमने डिसाइड किया था कि सगाई में भी चले जाएँगे लेकिन हम दोनों चले जाते हैं, मैं और मेरी बेटी। तो मैं और मेरी बेटी 13 तारीख को मार्केट के लिए निकलते हैं। गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी हमारे साथ चलो। कल सगाई का फ़ंक्शन है, फ़ंक्शन बहुत अच्छा होगा आपको तो पता है और आपकी बेटी को दोनों को अच्छा दिखना है। आपको उनके लिए ड्रेसेस दिलवानी है, हमें नहीं पता हमें क्या पहनना है, आप क्या पहनाओगे। मुझे इतना पता है जो दिलवाओगे बेस्ट दिलवाओगे और अच्छा दिलवाओगे और सबसे अच्छे हम ही लगेंगे, मुझे इतना पता है। तो बस हम शॉपिंग के लिए निकले, कुछ नहीं समझ नहीं आया। फिर गुरुजी ने फाइनली हमें मुझे एक ड्रेस दिलाई, मेरी बेटी को एक ड्रेस दिलाई और वो ड्रेस सच में इतनी सुंदर थी। मैंने वो ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी और जो बेटी ने जो ड्रेस करी थी वही ड्रेस उसने सगाई के लिए डन करी और ब्लैक कलर की जो सगाई के लिए वो मैंने डन करी। तो हम दोनों जब अगले दिन सगाई में रेडी होके गए, सच में हम सगाई में हम सबसे अलग लग रहे थे। मतलब सबकी नज़रें, सबकी निगाहें मेरी और मेरी बेटी पर थी क्योंकि पूरे फंक्शन में ब्लैक मैंने पहना हुआ था और वो ब्लैक ड्रेस इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लग रही थी। सच में उस ड्रेस को लेके तो सबने तारीफ़ करी, सभी ने तारीफ़ करी, सबने पूछा ये ड्रेस कहाँ से? आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे। तो क्यों नहीं हो, गुरुजी ने जो दिलवाई थी वो ड्रेस, अब गुरुजी का फैसला, गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी का हुक्म तो सर आँखों पे। तो हम बस गुरुजी अपनी रज़ा में राज़ी रखना, गुरुजी कभी हम अपनी मनमानी ना करें, कभी ऐसा मन दिन और ना आए, कभी मन ऐसा ना हो कि हम अपनी मनमानी करें। नहीं गुरुजी हमें आपकी करनी है, आपकी सुननी है, जो आप दोगे बेस्ट दोगे क्योंकि मुझे पता है मेरे से अच्छा आप सोचोगे, मेरी करनी के आगे आपकी करनी बेस्ट है। हम
आप जो करोगे हमारे लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन करोगे, बेहतरीन देते हो आप हमें। आप हमारी सोच से ज़्यादा बहुत अच्छा करते हो गुरुजी। हमारी सोच के आपकी सोच के आगे हमारी सोच तो कुछ भी नहीं है। हमारी थॉट आपकी थॉट के आगे हमारी थॉट कुछ भी नहीं है। सच में ऐसा ही होता है कि हम जो सोचते हैं ये हमारे लिए अच्छा है, वो नहीं होता है। जो आप करते हो, जो देते हो, वो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी आपका। आपका जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी कम है। आपने बहुत खुशियाँ दी हैं वो गुरुजी इस महीने जनवरी में, फरवरी में सगाई के फंक्शन में भी बहुत एन्जॉय करवाया, बहुत एन्जॉय करवाया। बहुत डांस करा गुरुजी ने, इतनी ऐश कराई उस दिन भी सच में बहुत मैं बहुत खुश थी उस दिन। और ऐसे ही मुझे शादी की भी शॉपिंग करनी थी। शादी के लिए भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके लिए मैं चली तो गई, मैंने कहा मैं सूट ही ले आती हूँ, मैं कोई और ड्रेस नहीं पहनूँगी, मैं सूट ही ले आती हूँ। मैं जैसे मैंने सगाई में भी ऐसी कुर्ती और शरारा टाइप कुछ पहना, तो मैं शादी के लिए भी कुछ इस टाइप का ले लेती हूँ, थोड़ा हेवी में। मैं चली गई और बेटी को भी लेके गई थी, शादी की भी शॉपिंग करी, सब चीज़ हो गई। वो 2 दिन पहले गए थे हम शादी से 2 दिन पहले। तो बेटी का भी हमने जो लिया था वो ट्रेडिशनल लिया था वो हमने। उसकी ड्रेस भी बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारा कलर दिलवाया गुरुजी ने उसको। और मैंने भी जो ड्रेस ली थी, वो लेके तो आ गए, लेकिन वो क्या हुआ कि वो मेरी बेटी कहने लगी मम्मी सूट रहने दो आप। और सूट लेने से पहले मैंने 1-2 दिन पहले मेरे गुरु परिवार में एक संगत है, वो मेरे घर के पास ही रहती है। मैंने उनसे में एक शादी के फंक्शन के लिए कोई ड्रेस उनसे पूछी थी। तो उन्होंने उस टाइम पे कहा कि अभी मैं आपको कॉल करके बताती हूँ। तो क्या होता है कि फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा-सा ना संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी संगत आंटी के बारे में। संगत जी वो आंटी ना इस टाइम अपने बेटे को लेके बहुत परेशान है। इतनी परेशान है कि बहुत परेशान है कि वो लड़का ठीक ही नहीं रहता। 6 महीने हो गए उसके बेटे को बीमार हुए हुए। वो अभी 1 साल का नहीं हुआ। संगत जी कल 28 फरवरी है, कल उसका बेटा 1 साल का हो जाएगा और 6 महीने हो जाएँगे उसको कल, कि वो बिल्कुल भी नहीं ठीक हो रहा। उसके टेस्ट हो रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आ रही है, कोई मतलब कि कोई खुशी नहीं है, शरीर में जान नहीं है, उसको पता नहीं क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका इतना इलाज चल रहा है, इतने टेस्ट हो रहे हैं। बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, रोता रहता है और चिड़चिड़ा रहता है, फिज़िकली एक्टिव भी नहीं है। तो मैं सभी से गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ बस मैं, गुरुजी आप उसके बेट आप वो गुरुजी वो आप ही की देन है। गुरुजी आप ही ने अपना प्रसाद देके उसको ब्लेस करा था पिछले साल, जब मैं शिवरात्रि पे गई थी। जब उन आंटी ने मेरे से कहा था कि शिवरात्रि पे दीदी जब वो बेर मिलेंगे आप वो प्रसाद मुझे ज़रूर देना, मेरा बेर खाने का बहुत मन कर रहा है। तो संगत जी क्या होता है, मेरी बेटी जब बड़े मंदिर शिवरात्रि पे जाती है और वो बेर का प्रसाद लेकर आती है, और वो बेर प्रसाद और जल प्रसाद मैं उन आंटी को जब पहुँचाती हूँ, उसके 1-2 दिन बाद उनके घर में जब ये बेटा हुआ था, तो मैं ये गुरुजी की देन है, ये गुरुजी का आशीर्वाद है, वो साक्षात गुरुजी का आशीर्वाद मिला हुआ है उनको। तो मुझे इतना पता है कि ये परेशानी, कष्ट ज़रूर आ रहे हैं। पता नहीं कौन-सा कष्ट गुरुजी उनका काट रहे हैं ऐसी परीक्षा लेके, मुझे पर इतना पता है कि गुरुजी साथ है ना उनके, तो उनके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। और मेरा विश्वास भी कहता है कि वो ठीक हो जाएँगे। तो इसके लिए मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ अपना आशीर्वाद, अपना मतलब कि मेहर भरा हाथ उन दोनों पे, उन दो आंटी पे, उनके बेटे पे रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उन्हीं आंटी का शाम को मुझे फ़ोन आता है जब मैं वो ड्रेस लेकर आ जाती हूँ कि दी कि आपको वो ड्रेस लेनी थी, आप वो ले लो, आ जाओ लेने। फिर मैंने सोचा एक बार को मेरी बेटी ने जब मेरे कॉल पे बात कर रही थी, तो मेरी बेटी ने इशारे से कहा कि नहीं आप ले आओ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं आती हूँ। तो फिर मैं वो ड्रेस लेकर आ जाती हूँ। तो वो ड्रेस मैं ले आती हूँ शाम को।
और शादी से एक दिन पहले की बात है कि शाम को हमारी सारी तैयारी हो जाती है कपड़ों की। बेटे के कोट को भी लेके, बेटे के लिए हमने कोट ले लिया था, और बेटी की और मेरी भी हो गई थी, वो लहंगा भी हो गया था, वो मैंने ले लिया आंटी से। मेरे अंकल का एक कोट था जो उन्होंने पिछले साल फरवरी में लिया था अपनी भांजी की शादी में, तो मैंने वही ड्राई क्लीन करा दिया था। मैंने कहा अंकल वही पहनेंगे। तो देखो संगत जी, अचानक कैसे हुआ, देखो ध्यान से सुनना कि गुरुजी की प्लानिंग है ये, मेरी प्लानिंग नहीं, ये गुरुजी की प्लानिंग थी कि मैं वो आंटी का लहंगा लेकर आ गई, मेरा सूट कैंसिल हो गया, और हस्बैंड अंकल जब आते हैं तो उनके हाथ में एक बैग होता है कोट का। मैं कह रही आप नया कोट लेकर आए हो, कल आप शादी में नया कोट पहनोगे, तो फिर आपने ये ड्राई क्लीन क्यों करवाया मुझसे? तो जैसे ही मैंने खोल के देखा, उसमें ब्लेजर था। ब्लेजर किस कलर का? संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जो लहंगा मैं शादी में पहनने वाली थी, जिन आंटी से मैंने लिया था, उसी कलर का अंकल जी ब्लेजर लेकर आए थे, ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का। मैं इतनी खुश हुई, मैं उनको देख के, गुरुजी की शक्ल देख के मैंने कहा गुरुजी आपने तो ट्यूनिंग करा दी। तो मैंने कहा ये आप ब्लेजर लेकर आप शर्ट और पैंट में क्या पहनोगे? तो उन्होंने कहा कि जो आप कोट ड्राई क्लीन करा के लेकर आए हो, उसकी शर्ट और पैंट में वही पहनूंगा। तो देखो मैं क्या प्लान कर रही थी कि मैं सूट पहन के जाऊंगी, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग थी कि क्योंकि मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ कभी जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कभी हम जाएं शादी में तो हम ट्यूनिंग करें और फोटोज वगैरह लें, रील वगैरह बनाएं। वो कभी हो नहीं पाता था, क्योंकि लास्ट जब मैं अपनी कज़न की बुआ की बेटी की शादी में गई थी, कज़न सिस्टर की शादी में गई थी, उस दिन मैंने भी एक लहंगा पहना, तो उस दिन मैं सच में बहुत अच्छी लग रही थी। सबने मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए थे। मैं अच्छे से रेडी हुई थी, और मेरे अंकल के साथ भी ड्रेस ऐसी मैच कर रही थी या ट्यूनिंग हुई थी, तो और मैं ना ढंग से फ़ोटो खींच पाए, ना हमने रील बनाई, क्योंकि अंकल की साइड से ना मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था, ऑफ हो गया था, तो मैं एन्जॉय भी नहीं कर पाई। मैं मुश्किल से 1 या डेढ़ घंटे शादी में रुकी और घर वापस आ गई। तो गुरुजी को पता था कि ये मैं लास्ट शादी में जब भी गई थी, इतना इसका मूड खराब हो गए थे, परेशान हो गई, तो लेकिन सच बार गुरुजी ने इस बार इतना अच्छा कराया मेरे लिए कि हस्बैंड अंकल के साथ मेरी ड्रेस की ट्यूनिंग भी करवाई। हमने शादी में बहुत एन्जॉय करवाया, हमने कपल मतलब फ़ोटोज़ भी ली, रील भी बनाई। हम हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने साथ इतनी अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ ली, बच्चों के साथ, अपने दोनों बच्चों के साथ इतनी अच्छी फ़ोटोज़ ली। बस गुरुजी आपकी इन बच्चों पे, आपके चारों बच्चों पे, मतलब आपके गुरु परिवार में जितने भी बच्चे, जिनके सर पे आपका हाथ है गुरुजी, उनको किसी की नज़र ना लगे गुरुजी, किसी की भी नज़र ना लगे, किसी की हाय ना लगे, किसी की नज़र ना लगे। आप अपने बच्चों को इतना प्यारा और सुंदर बना के भेजते हो ना, कि हमें भी लगता है कि हमें किसी की नज़र ना लग जाए। तो गुरुजी आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, आप अपने बच्चों को इतना खुश कर देते हो। मुझे इतना पता है आपका आशीर्वाद और आपका हाथ हमारे सर पे है ना, आपकी मतलब कि आशीर्वाद का, आपकी एनर्जी का हमारे घर के चारों तरफ ऐसा सुरक्षा कवच बना हुआ है, जिसमें कोई बुरी एनर्जी, कोई नेगेटिविटी, किसी की बुरी नज़र, कोई हाय पहुँच भी नहीं सकती। मुझे इतना पता है गुरुजी। जय गुरुजी। और मैं तो कहूँ गुरुजी, किसी भी गुरु परिवार को, किसी भी आपके जितने भी बच्चे हैं जिन पे आपका हाथ है, किसी को नज़र ना लगे। जो भी आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके सेवादार हैं, बच्चे हैं, किसी को किसी की बुरी नज़र ना लगे, किसी की हाय ना लगे गुरुजी। तो खुश रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी देखो, गुरुजी ने कल भी मुझे सत्संग में बुलाया है। कल 28 फरवरी का सत्संग में इनविटेशन आया है मेरे पास, जो भी वहीं होगा जहाँ लास्ट जज साहब आए थे, जो सिंगर आए थे, उसी जगह पर होगा। और नहीं सॉरी, माफ करना, वहाँ नहीं होगा, एक्साइटमेंट में कुछ बोल गई। ये मतलब कि कहीं और होगा, मतलब कि वही सेवादार करवा रहे हैं, गुरु परिवार करवा रहा है, तो उन्हीं का इनविटेशन आया है। तो कल शनिवार है, और कल मैं वही ब्लैक ड्रेस पहनूंगी, और गुरुजी ने बुलाया है, मैं अच्छे से रेडी होकर जाऊंगी।
गुरुजी का वेलकम करेंगे, गुरुजी से प्यार करेंगे, गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे, गुरुजी के साथ डांस करेंगे, गुरुजी के साथ एन्जॉय करेंगे, अपने पूरे परिवार के साथ एन्जॉय करेंगे। संगत जी, मैं तो इतना जानती हूँ कि जब हम सत्संग में जाते हैं ना, ये हमारा एक परिवार है। ये परिवार में जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो ये हमारे लिए किसी शादी फंक्शन से कम नहीं है। ये हमारा इतना अच्छा बड़ा फंक्शन है जिसमें हम सब अच्छे से तैयार होके रेडी होके जाते हैं कि हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी, आपका बस इतना शुक्राना करूँ, इतना शुक्राना करूँ गुरुजी, जितना भी करूँ उतना ही कम है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना सत्संग की दात बख्शने का, सत्संग में बुलाने का। गुरुजी ऐसे ही अपने सत्संग में बुलाते रहिए। गुरुजी ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद अपने संगत परिवार पे, अपने बच्चों पे ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, गुरुजी से बहुत प्यार करो, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी से गुरुजी को मानो, गुरुजी को मतलब कि गुरुजी से गुरुजी को ही माँगो, कुछ माँगो मत, गुरुजी को मानो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बहुत बड़ा शुक्राना मैं गुरुजी का और करना चाहती हूँ। गुरुजी को पता है कि और मुझे भी मालूम है मेरे में इतनी ताकत नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, ना मेरे में इतना बल है कि मैं ऐसा मैं कर सकूँ। क्या कर सकूँ संगत जी कि माह का महीना चल रहा था। 14 फरवरी से लेके 11 आई थिंक 14 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक का माह का महीना स्टार्ट होता है। जिसमें मतलब कि अमृत वेले में उठ के नहा के जाप करना होता है या अमृत वेला जो करते हैं, जैसे हम गुरुजी का उसमें सत्संग भी सुन सकते हैं या गुरुजी का मंत्र जाप कर सकते हैं या शब्द गुरबानी कुछ भी, मतलब अमृत वेला में गुरुजी के पास बैठ के बस मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना करी थी, गुरुजी मैं ये महीना कहते हैं ना, इस माह के महीने में करने से ना इसमें शक्तियाँ मतलब कि इसका फल हमें दुगना मिलता है कि एक दिन का अमृत वेला करने का फल हमें 12 महीने के फल के बराबर मिलता है, एक दिन का। तो गुरुजी बस मैं यही प्रार्थना करी, गुरुजी बस गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी की मेहर थी जो उन्होंने ये महीना मेरा सर्दियों में उठाया मुझे। और गुरुजी से सच में मैं कह के सोती थी, गुरुजी मुझे उठाना, बस मेरा कोई फिक्स टाइम तो था नहीं संगत जी। बस कभी-कभी गुरुजी ने जल्दी उठा दिया करते थे, कभी मैं सोती भी नहीं थी, नहा धो के जाप करने बैठ जाती थी गुरुजी का। उसमें मैं या तो शिव पुराण सुनती थी, उसमें ये जपजी साहिब का पाठ पढ़ती थी या अपना क्या कहते हैं मंत्र जाप, शुक्राना ये सब सुनती। तो गुरुजी ने बस मुझे कराया 3 से 6 बजे के बीच में की जो टाइमिंग थी उस बीच उन्होंने मुझे उठाया, मुझसे ये माह का महीना अमृत वेला करवाया 1 महीना। तो वो मेरे बस की नहीं था संगत जी, सच में वो मेरे बस के बाहर था, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। बस गुरुजी ने कैसे वो मेरा हाथ पकड़ के करवाया, सब उनकी कृपा है, उनकी मेहर है, उन्होंने ही मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं ये महीना मैं अमृत वेला कर पाई। मैं तो बस गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी, गुरुजी आगे भी मुझे ऐसी दात बख्शना कि मैं गुरुजी आपका ऐसा आपके लिए करूँ, क्योंकि सच में संगत जी अमृत वेले में बैठ के ना बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है, मन बहुत शांत होता है, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी से साक्षात उनके बात मतलब कि ऐसा फ़ील होता है कि वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी वैसे तो उनको पता है कि बेटी बहुत गृहस्थ वाली है, घर की सेवा करती है, लेकिन सच में मैं तो कहती हूँ कि करवाओ मुझसे गुरुजी, मैं ये करना चाहती हूँ। वो तो कहते हैं बेटा तू घर की सेवा करती है, तू इतना काम करती है, तू थक जाती है, तुझे इतने काम होते हैं, तेरे लिए तो यही सेवा है, यही अमृत वेला, तू जिस वेले मेरे को याद करेगी, जिस वेले मेरा नाम लेगी, वही तेरे लिए अमृत वेला है। लेकिन जो गुरुजी अमृत वेले में जो सुकून है ना, उस टाइम आपके साथ बैठने में जो सुकून मिलता है ना, जो आनंद मिलता है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। वो तो मुझे पता है आप मेरे साथ हर वेले हो, वही अमृत वेला है, जिस वेले आपका नाम ले लो, ठीक है। अमृत वेले की बात ही कुछ और है। ये संगत जी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि
हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम जब गुरुजी से माँगते हैं ना, जो कुछ कहते हैं ना, कुछ काम अगर हम करते हैं ना, तो गुरुजी ना हमारा हाथ पकड़ के वो काम हमारा ज़रूर करवा देते हैं। और सच में करवाते हैं और हमारे पास हिम्मत भी नहीं होती, ताकत भी नहीं होती, पता नहीं वो ताकत वही देते हैं। वो उन्हीं की एनर्जी होती है, वो हमारी एनर्जी तो है ही नहीं। वो उन्हीं की एनर्जी होती है, वो कराते हैं हमारे साथ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे सत्संग की अगले सत्संग की तैयारी के साथ फिर से अपना सत्संग लेकर आऊँगी गुरुजी। और गुरुजी ऐसे ही हाथ पकड़ के अपने सत्संग में बुलाते रहना, शुक्राना करवाते रहना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी शिवाय अंकल जी। गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में जय गुरुजी स्वीकार कीजिए। गुरुजी महाराज, सबसे पहले आपके श्री चरणों में माफी कि इतने दिनों से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। आपने बार बार याद भी दिलाया बेटी शुक्राना कर, लेकिन नेगेटिविटी पता नहीं क्या है कि मैं शेयर ही नहीं कर पा रही थी। अभी भी आपके श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर कृपा कीजिए। जो आप बुलवाएं, जिस संगत तक ये सत्संग जाए, सबका भला हो, सबके कष्ट कटे। सारी संगत जी आइए मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करें, उसके बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरु पा महाराज। संगत जी, गुरु पा कई दिनों से ये मैसेज बार मेरे सामने आ रहा है कि होली के ये जो दिन चल रहे हैं, इनमें संभल कर चल बेटी। तुम्हारे अपनी जो तुम पर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक नहीं करती तो हैं, लेकिन अभी उन्होंने तैयारी बहुत तेजी से पकड़ी है। भाई तो सावधानी कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। बस मंत्र जाप कर, जल प्रसाद पी। और सारी संगत जी, अब तो बच्चों के लिए भी गुरुपा ने बार बार ये बताया है कि अब वो बच्चों के पीछे भी पड़े ही। तेरे बेटे के ऊपर, बेटे के सत्संग बहुत सुनवाए हैं गुरुपा ने कि बेटे के ऊपर बहुत बड़ा भारी संकट है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। लेकिन संगत जी, पता नहीं कितनी 10-12 सत्संग मैंने जब भी सुनना चाहा है, कोई न कोई अड़चन आ, कोई सत्संग में पूरा नहीं सुन पाती हूँ। 5 मिनट 10 मिनट ऐसे होते हैं, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है कि मैं पूरा सत्संग सुन ही नहीं पाती हूँ। गुरुपा महाराज आपके श्री चरणों में ये अरदास है कि जो भी कष्ट है मेरे बेटे के ऊपर, कृपा करके आप काट दीजिए। आपने एक मैसेज ये भी भेजा है कि मेरा हाथ तेरे बेटे के सिर पे है, लेकिन ध्यान रख। शुक्रिया गुरुपा, आप बार आप ऐसे हमारे अहोभाग्य गुरुपा के आप बार हमें संकेत देते हैं, याद दिलवाते हैं। हम आपको भूलने की गलती करते हैं, पर आप हमें नहीं भूलते गुरुपा महाराज। हम संसारी कामों में इतना बिजी हो जाते हैं, कभी तो संगत जी ऐसी और
कि मेरी हालत कि मैं सारा दिन ही सत्संग सुनती रहती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ। लेकिन कभी-कभी इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि चाहते हुए भी मैं ना सत्संग सुन पाती हूँ, ना ही मंत्र जाप कर पाती हूँ। गुरु का महाराज आपके श्री चरणों में एक और अरदास है कि मेरी पूरी फैमिली को, मेरे अंकल जी को, मुझे, मेरे दोनों बच्चों को स्किन एलर्जी हो गई है। 6 महीने हो गई गुरुपा। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, मतलब मेडिसिन चेंज कर कर के डेली, अब किसी डॉक्टर ने कहा कि डेली बिस्तरे और कपड़े जो यूज़ करते हैं वो डेली वॉश करो, वो भी किए। लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी एलर्जी है गुरुपा। छोटे बच्चे हैं, हम तो फिर भी बड़े हैं। बच्चे बेचारे ऐसी उनको खारिश होती है कि ब्लड निकल आती है। गुरुपा महाराज कृपा कीजिए, मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख पाती। अभी मैंने जल प्रसाद दिलाने शुरू किया है, लेकिन जब भी मैंने ये बहुत बार नोट किया है, जब भी मैं उनको नहाने के लिए सोचती हूँ कि नहाने वाले पानी में इनसे स्नान करवाऊं बच्चों को या खुद करूं, तो हो ही नहीं पाता। पता नहीं क्यों, इतना आलस क्यों है इस बात में गुरुपा। क्या ऐसी नेगेटिविटी है कि वो मुझे ये बात काम करने ही नहीं दे रही है। गुरुपा जो भी है, आपसे तो वो शक्ति बड़ी नहीं है ना, आप महादेव सदाशिव हो। कृपा कीजिए, जो भी नेगेटिविटी है दूर कीजिए, अपने आप से दूर मत कीजिए गुरुपा। हमें अपने श्री चरणों से दूर मत कीजिए। अंकल जी के बार बार आप वैसे सुनवा रहे हैं, पहले भी आपने ये किया, आपने कृपा करके उसे किसी औरत की सच्चाई, फिर वही काम गुरुपा। साहब ने ही अभी बार बार सत्संग सुनवाए हैं कि बेटी पुरानी गलती मत कर। मैं क्या करूं गुरुपा, मैं कहाँ गलत हूँ। मैंने तो अपना आप भुला कर भी उनके परिवार वालों की सेवा की। मेरी गलती ये है ना कि गुरुपा आप बोलते हैं तुम बहुत भोली हो बेटा, उसे सब कुछ बताती हो, वो उसी का फायदा उठाता है। गुरुपा मुझे तो ये लगता है ना को वो मेरा पति, हम जिस परिवार से आए हैं, हमारी फैमिली बहुत संस्कारी फैमिली है। मैंने यहाँ आकर भी जैसी मैं हूँ, मैंने सबको यहाँ वैसा ही समझा, पर यहाँ उल्टा है गुरुपा। हर कोई मेरा फायदा उठा रहा है। जिस पति अंकल के लिए मैंने इतना कुछ किया, आप कह रहे बेटी उसके ऊपर भी वशीकरण हुआ है, वो अपने वश में नहीं है। तो गुरुपा में कितने बरस से करूँ, आप उनका वशीकरण हटाइए ना। आप बताते ही वो लोग बार बार कर देते। अब तो ऐसी हालत है कि वो मेरे अंकल जी अपने बच्चों से भी दूर होते चले जा रहे हैं गुरुपा। मैं आपके सिवा अब किसको बताऊँ, आप बताए ना। एक बेटी आपके श्री चरणों में अरदास कर रही है अपनी पीऊ के आगे, कृपा कीजिए वो जिस औरत के चंगुल में फंसा है, जिसने उसके ऊपर वशीकरण किया है, आप इसे देख लीजिए गुरुपा। मैं सब कुछ आपके हवाले करती हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे। बस मेरे बच्चों के ऊपर कृपा करिए गुरुपा। उनका कुछ भी, मुझे यकीन है आपके होते हुए इनका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता, लेकिन माँ हूं ना, उन्हें तकलीफ भी नहीं दे सकती। आप 90% तो काटती ही, पर वो 10% भी मैं माँ नहीं दे सकती गुरुपा। अपने ऊपर तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों गुरुपा, मुझे भी ये ऐसे ही लग रहा है कि ये जो एलर्जी है ये भी उसी कोई ना कोई किराया है जो जा ही नहीं रही। नहीं तो इतने डॉक्टरों को दिखाया है, कहाँ से भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो गुरुपा जो भी है, अब आप इस चीज का निवारण निकालें। संगत जी, होली के ये जो असर है गुरुपा, बार बार हमें सब अदा कर रहे हैं कि जो ये होली का अवसर चल रहा है, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें,
किसी का दिया हुआ कुछ मीठा, खास करके सफ़ेद चीज़ कोई भी ना खाए। गुरुपा आपका हुक्म सिर आँखों पर, बस आप हमारा हाथ कभी मत छोड़िएगा। जब से आपने थामा है आपकी बेटी, जो पहले छोटी-छोटी बातों पर रोती रहती थी, इतना आपने मजबूत बना दिया था। फिर बीच में हम खुद ही है ना संगत जी, दुनियादारी में इतना फंस जाते हैं कि टाइम ही नहीं दे पाते। गुरुपा आपकी इस भोली बेटी से जो भी भूल हो गई है क्षमा कर दीजिए। गुरुपा आपने सत्संग में सुनवाया है कि गुरु बेटी तुम्हें अहंकार आ गया है, अपने कर्मों की माफी मांग, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तो गुरुपा नादान है हम, माफ कर दीजिए। सारी संगत जी, जो जो गुरुपा की संगत है, गुरुपा जो जो गुरुपा की संगत है, सारी संगत को गुरुपा अपने श्री चरणों में रखें। सबसे खास करके हमसे हमारी जो गलती हुई है, जो बुरे कर्म है गुरुपा, वो काट दीजिए गुरुपा। श्री आपके श्री चरणों में सिर झुकाकर बार बार माफी की तलब गा रहे हैं गुरुपा। क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा। संगत जी, गुरुपा ऐसे ही महादेव जो जो भी बातें हम नहीं देख पा रहे ना, वो गुरुपा देख पा रहे हैं। वो हमें आने वाली हर मुसीबत से पहले ही आगाह कर देते हैं, बस हमें हल्के में ले लेते हैं तो वो मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती है। तो सारी संगत को मैं हाथ जोड़ के विनती कह रही हूँ कि जो जो सत्संग गुरुपा के आते हैं ना, वो हमारी भलाई के लिए ही आते हैं। हम ही उनको कभी कभी इग्नोर करके फिर बाद में पछताते हैं। तो गुरुपा कृपा कीजिए, ये जो नेगेटिविटी के आते हम नहीं कर पाते ना, तो फिर हमें उसी मुसीबत को झेलना पड़ता है। पर फिर आप कृपा करके फिर भी हमारे साथ रहते हैं। आपका वारी वारी शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम दे रही हूँ गुरुपा के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज, कोटि कोटि बार शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, सॉफ्टवेयर में टेक्निकल इशू के कारण हम ये सत्संग सही से एडिट नहीं कर पाए हैं, तो आपको सत्संग सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ। अभी 5:14 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, बाबा जी का टेलीपैथी द्वारा मैसेज है। कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी। संगत जी, बाबा जी कह रहे हैं कि पुत्र, मैंने तेरे बच्चों को भविष्य बहुत उज्जवल लिख चुका हुआ है। तेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी। तूने जो अपने बच्चों के लिए अरदास लगाई थी वो मैंने पूरी कर दी है। शुक्राना 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 मेरी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी भोलेनाथ, अनंतम शुक्राना। तू चिंता बिल्कुल मत किया कर। तेरे बच्चों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना। तेरे लिए ढेर सारी खुशियाँ हैं। बस सुबह होती ही सुबह का इंतजार कर, मिठाई मंगवा के रख ले, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो निश्चित होके रहा कर, खुश रहा कर, चिंता किसी बात की चिंता न किया कर। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा, हर पल का हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि जिस दिन से तू छोटी छोटी खुशियों में खुशी ढूंढना चालू कर देगी,
तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी, गुरुपा सबके साथ है, हम सबके साथ, हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं, हर पल हमारे साथ हैं, अपना हमेशा अपना प्रेजेंट देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। गुरुपा आप हमेशा मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुपा मैं जब भी आंगन में खड़े रहती हूँ, बिल्कुल मेरे सामने से कभी व्हाइट कलर की बटरफ्लाई में, कभी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में एकदम मेरे पास से गुजर के जाते हैं। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते हैं, हर पल हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। अपना साथ देने के लिए, अपनी बेटी पर मेहर बरसाने के लिए, सत्संग द्वारा हमारे सारे कष्ट दूर करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं बहुत सारे बाबा जी बहुत सारे हमें मीठे हिंट देते हैं, हर संगत के माध्यम से सत्संग सुनवा कर बहुत कुछ मैं समझ नहीं पाती हूँ, बहुत कुछ समझती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। पता नहीं गुरुपा, रात में आज गुरुपा मुझे अजीब से एक फीलिंग हुआ गुरुपा, मुझे डर सा लगा गुरुपा। मैंने कल एक सत्संग में एक संगत जी का सत्संग सुना, जिसमें उसने था, उन्होंने सुनाया था कि मुझे कुत्ते की आवाज बहुत आती है। मुझे भी गुरुपा 2-3 दिनों से 2-4 दिनों से गुरुपा आसपास खूब कुत्ते की आवाज, रोने की आवाज आती है गुरुपा। खूब कुत्ता भूख रहा है, कुत्ता रो रहा है, कुत्ता चिल्ला रहा है। आज रात में भी कम से कम 1-1:30 बज रहा था, खूब कुत्ता रो रहा था गेट के पास ही। पता नहीं गुरुपा, मुझे एक अलग सी डर सा लगा मुझे संगत जी। ऐसा लग रहा था कि कुछ है, इस टाइप का मुझे एहसास हो रहा था। नहीं तो मुझे डर नहीं लगता। मैं जब से भी गुरुपा के साथ, गुरुपा ने मुझे जोड़ा अपने साथ में, मुझे तो डर नहीं लगता। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ, बार बार मेरी नींद टूट रही थी, बार बार मुझे नींद टूट, ऐसा लगता घर में कोई है, इस टाइप का लग रहा था। लेकिन मैं जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुपा साक्षात मेरे साथ रहते, मेरी माता रानी मेरे साथ में है, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ में, मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन आज रात में मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ डर का। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। लेकिन आप मेरे साथ थे तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। क्या है कैसा है तो मैं नहीं जानती हूँ गुरुपा। हमेशा जब भी मैं मोबाइल खोलती हूँ तो बहुत सारे टेरो कार्ड रीडर भी रहते हैं गुरुपा, तो देख लेती हूँ। उसमें हमेशा लिखा रहता है कि तेरे घर परिवार वाले जो हैं, जो तेरे साथ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तुझे देखना नहीं चाहते हैं। ये सब तो मैं नहीं जानती गुरुपा, क्या है कैसा है। आप सब कुछ, आप जब हो मेरे साथ में तो मुझे किसी बात का डर नहीं है प्रभु। मुझे किसी चीज का डर नहीं है, कि आपका आशीर्वाद मेरे सर पे है, आपका हाथ मेरे सर पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पूरे परिवार पे है। जो भी अला बला बुरी होगी सब गुरुपा आपसे दूर कर देंगे गुरुपा, मुझे इतना विश्वास है। मुझे अब ऐसा कुछ भी नहीं लगता। मुझे लगता है मेरे गुरुपा मेरे साथ में है तो मुझे कोई भी बीमारी, कोई भी नहीं छू सकता, कोई भी बला मुझे नहीं छू सकती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अपना साथ देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी को अपने चरणों में स्थान देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। जो भी परेशानी है गुरुपा आप सब जल्दी दूर कर देंगे प्रभु। आपका सत्संग सुन के आपका मैसेज आता है, सब देख के गुरुपा मुझे बहुत खुशी होती है, अंदर से हिम्मत आता है कि गुरुपा मेरे साथ है। आप कहते हैं ना कि जो मैसेज आपके पास बार बार आता है, अच्छा वो सब तुम्हारे लिए ही रहता है गुरुपा। मैं जानती हूँ किसी चीज के लिए भी लेट हो रहा है गुरुपा, लेकिन आप सब कुछ ठीक कर देंगे गुरुपा। आप ही इस सबके मालिक हैं गुरुपा। आपने सोच समझ के सब जो भी कुछ कर रहे होंगे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। मेरे बच्चों पर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखना, सारे संगत परिवार पर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा। जो भी अंकल मेरे सत्संग मुझे सुनवाते हैं, शेयर करवाते हैं, उनके ऊपर भी अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, उनके बाल बच्चों पर भी अपना आशीष बनाए रखिएगा। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना।
संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।